हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। तो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन सोशल साइंस का एक न्यू सब्जेक्ट है जो सोवरेन नेशन स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात से मुशाबिहत रखता है या उनके दरमियान जो भी एक्टिविटी होगी उसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। वर्ड इंटरनेशनल पहली बार जेरेमी बेंथम ने 18 सदी में यूज़ किया रिगार्डिंग लॉज ऑफ नेशंस। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म्स को समझें तो इंटर का मतलब है बिटवीन और अमंग, और नेशनल का मतलब है नेशंस, और वर्ड रिलेशंस का मतलब है लिंक्स, कॉन्टेक्ट्स और डीलिंग्स। So simply international relations means links, contacts or dealings among nations of the world. International relations is the study and practice of political relations among the world's nations, especially their governments. दुनिया में जितनी भी nations हैं उनके बीच में political relations के practice और study को international relations कहते हैं, स्पेशली उनकी गवर्नमेंट के इंटरेक्शंस को कहते हैं। और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बीच के इंटरेक्शंस को भी आईआर कहते हैं। एनजीओ जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या ओआईसी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। नाउ स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नंबर फर्स्ट, हिस्टोरिकली IR only concerned with the study of diplomatic history and later on it was studied under the purview of international law. अगर देखा जाए तो पहले IR ओनली डिप्लोमेटिक हिस्ट्री से कंसर्न था और उसके बाद IR को इंटरनेशनल लॉ में पढ़ाया जाता था। फील्ड ऑफ स्टडी वाइडेंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस एज स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इंक्लूडेड। जब लीग ऑफ नेशंस बनी तो IR की फील्ड ज़्यादा स्प्रेड हुई जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी को भी इंक्लूड किया गया। Post World War II scenario further widened the scope due to the emergence of two superpowers, new states coming into society of nations, danger of thermonuclear war, rising expectations of underdeveloped states. वर्ल्ड वार 2 के बाद ये फील्ड और भी इंक्रीज़ हुई, जैसे कि आप सबको पता है कि उस टाइम दो सुपर पावर्स का राइज हुआ, यूएसएसआर और यूएसए, और उस पीरियड को हम कोल्ड वार कहते हैं। इस पीरियड में नेशंस के बीच इंटरेक्शंस भी बहुत हुई और डिकोलोनाइजेशन की वजह से न्यू स्टेट्स इमर्ज हुई जिसने आईआर की फील्ड को और भी मज़ीद फैला दिया, और उसी की वजह से हम आईआर को आज एकेडमिक डिसिप्लिन में पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ आईआर, द ऑफिशियल रिलेशंस कंडक्टेड बाय द ऑथराइज्ड लीडर्स ऑफ स्टेट। From a broader perspective, IR may refer to all forms of interactions between members of separate societies, whether government sponsored or not. अगर IR को नैरो स्कोप में देखें तो जिसमें स्टेट को लीडर्स ऑफिशियल रिलेशंस या प्रैक्टिस को कहते हैं, जिसमें लीडर्स की ऑफिशियल रिलेशंस को या उनकी प्रैक्टिस को कहते हैं। और अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो नॉट ओनली गवर्नमेंट बट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशन को भी हम IR कहते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।